नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रत्येक बार परीक्षा में गांधी जी से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम ले करके आए हैं इस वीडियो में वैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो गांधी जी जो थे वो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करते थे, उसका मेन रीज़न क्या था। तो इसका जो मेन रीज़न था, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। देखिए, गांधी जी का मेन उद्देश्य था जो कुटीर उद्योग जो भारत में उस टाइम थे, जो छोटे छोटे जो उद्योग थे उसको प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी जो है विदेशी वस्तुओं को हमेशा हमेशा क्या करते थे, बहिष्कार करते थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। यानी कि हमारा जो तिरंगा झंडा जो है इसको राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन आपके सामने देखिए, लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उस समय, या फिर बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, या फिर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस टाइम ये फैसला लिया गया था कि राष्ट्रध्वज जो हमारा है उसको तिरंगा जो है उसको राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया जाए। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था, नमक आंदोलन जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 1930, 1932, 1928 या फिर 1931। सही उत्तर इसका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत की थी। तो ये जो दांडी यात्रा जो हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुआ था। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी यात्रा जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था सन 1930 ईस्वी में। कब, 1930 में चालू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किया था वो निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग। तो देखिए, इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सविनय अवज्ञा के साथ। गांधी जी की ये दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो लोगों को दिया था वो क्या था। ऑप्शन देखिए, सत्य, धर्म, अहिंसा या फिर सत्याग्रह। तो देखिए, इसका जो सही आंसर चला जाएगा, इसका सही आंसर चला जाएगा दोस्तों 7 का सी के साथ। यानी कि यदि हम सी देखें तो इसका 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी कि सत्य और अहिंसा, यही पाठ हमेशा गांधी जी ने लोगों को पढ़ाया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी जो थे किस चीज़ के सच्चे समर्थक थे। बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योग के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कुटीर उद्योग के। जैसा कि कुछ देर पहले भी एक प्रश्न आया था, है ना, कुटीर उद्योग से संबंधित। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। गांधी जी जो है हमेशा अपना चरखा भी चलाते थे, तो ये छोटे छोटे उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाह रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। महात्मा गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था उसका अंतिम लक्ष्य क्या था, अंतिम उद्देश्य क्या था। सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगर यदि ऑप्शन हम देखें कि नमक सत्याग्रह को निरस्त करना, या फिर सरकार की शक्ति को कमज़ोर करना, या फिर जनसाधारण को आर्थिक मदद देना, तो देखिए कहीं ना कहीं सब ऑप्शन जो है सटीक लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज का जो है ये उद्देश्य था नमक सत्याग्रह करने का। अगला प्रश्न देखिए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह। ये जो चारों ऑप्शन जो हैं, चारों ये आंदोलन जो है, इनमें से कौन सा एक ऐसा आंदोलन था जिसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, उसकी नींव रखी गई थी। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा असहयोग आंदोलन के साथ। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन जब फेल्योर की तरफ चला गया, फेल हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, सी आर दास
और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? ठीक है, तो ये दोनों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। तो आपके सामने दो आंसर है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी किस आंदोलन के बाद? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका आंसर भी देखा, बी, असहयोग आंदोलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था उसका नेतृत्व उनके साथ किसने किया था? सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सरोजिनी नायडू के साथ। ठीक है, गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था उनके साथ नेतृत्व की थी सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न देखिए, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? तो देखिए, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था उसका जो नाम था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, एक ही प्रश्न को बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को हमने भी इसमें मेंटेन किया है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है प्रत्येक बार एक ही प्रश्न को, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का प्रिय जो गीत था वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसका जो रचयिता थे वो कौन थे? हमेशा गांधी जी ये गीत को गुनगुनाते रहते थे और इस गीत के जो रचने वाले थे, जो लिखने वाले थे, वो कौन थे? वो थे नरसिंह मेहता, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? वाकई में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भी बहुत कुछ देखने के बाद ही हम लोगों को लगता है कि यार ये बात वहाँ पे सच होने लगता है। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से देखिए, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। मन में आप जिस चीज़ को जैसे सोचते हैं वैसे वो हो जाता है। और ये शब्द को कहने वाले कौन थे? ये शब्द को कहने वाले थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? और इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? और हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रश्न कि गांधी जी ने बहुत सारे शब्द जो बोले हैं वो लिखा जाता है और पूछा जाता है कि ये शब्द किन के हैं। तो यहाँ भी वही है, साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो स्वाभाविक है, हम लोग अभी महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं, तो इसका भी आंसर किसके साथ चला जाएगा? गांधी जी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? और इसका जो ऑप्शन है बी, सरोजिनी नायडू, इसके साथ इसका आंसर चला जाएगा। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी को माना जाता है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी या फिर फेबियनवादी। तो देखिए, गांधी जी को जो माना जाता है वो माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, यानी कि ऑप्शन ए के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? किसने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। और इसका यदि हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। अच्छा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो वर्ड जो यूज किया गया था, क्यों किया गया होगा? आप कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। देखिए, क्योंकि गांधी जी हमेशा एक धोती पहनते थे, उसी को आधा में पहनते थे, आधा को वो ओढ़ भी लेते थे। और इतने दिमाग वाले व्यक्ति थे, लेकिन एक ही धोती में वो हमेशा रहते थे, इसलिए विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इनको कहा था अर्धनग्न फकीर। ठीक है, तो लॉजिक समझ गए कहने का। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, और करेंगे या फिर मरेंगे, करो या फिर मरो, ये सेम नारा है, किसने कहा था? क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? हम लोगों ने हमेशा नारा को देखा है कि करो या मरो, लेकिन ये जो नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ये शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था? देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, रॉलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका यदि सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था करेंगे या फिर मरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग भी कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये नारा आखिर किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यदि हम इसका सही आंसर की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना, कि ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इसने दिया था, भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न हो गया कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भागवत गीता और कुरान शरीफ। तो महात्मा गांधी ने जिस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है उस धार्मिक ग्रंथ का नाम जो है भागवत गीता, यानी कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? देखिए तो समाचार पत्र का नाम यहाँ पर है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता। तो इनमें से गांधी जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन करते थे वो है नवजीवन, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी समाचार पत्र का जो संपादित करते थे 1933 तक इन्होंने वो काम किया है, और उस समाचार पत्र का नाम क्या था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो ये किताब था यंग इंडिया और हरिजन, इसका संपादक कौन थे? तो यदि इसका हम सही आंसर की बात करें हैं तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये देखिए दोस्तों 2-3 तरह के यहाँ पे प्रश्न आता है। यहाँ पे जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। एक प्रश्न आता है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो ये दोनों प्रश्न में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे उस टाइम भी इन्होंने पत्रिका का प्रकाशित करते थे, संपादित करते थे, और उसका जो नाम था इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या फिर हरिजन, द होली फैमिली, या फिर हिंद स्वराज। सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, द होली फैमिली जो है, द होली फैमिली का संबंध जो है महात्मा गांधी से नहीं है। बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज ये सारे महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आर के। थैंक यू।